अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मुकाबला चल रहा है पीएसएल और आईपीएल का। अब मुकाबला किस चीज़ का चल रहा है? मुकाबला चल रहा है पीएसएल के अंदर स्पिनर्स का और आईपीएल के अंदर फास्ट बॉलर्स का। जी हाँ, तो पीएसएल के अंदर जो स्पिनर्स हैं हमारे, उसमें सबसे टॉप नंबर पर शामिल हैं आपके जो लीडिंग विकेट टेकर है सुफियान मुकीम, दूसरे नंबर पर है इफ्तिखार अहमद, तीसरे नंबर पर शादाब खान, चौथे नंबर पर उस्मान तारिक और पाँचवें नंबर पर है आपके अबरार, फिर फैसल अकरम और एक आध गालिबन एक आध दो और कोई स्पिनर्स हैं जो मुसलसल जान मारे जा रहे हैं पीएसएल के अंदर। और इसी के बनिस्बत इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए आईपीएल में, तो आईपीएल में मतलब बुमराह तो खैर इतनी कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंसेज नहीं है उनकी, लेकिन सिराज को आप देख लें, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है, अर्शदीप की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, एक आध दो बॉलर और हैं। और सनराइजर हैदराबाद की तरफ से जो दो डेबुटेंट ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जिनके नाम प्रफुल्ल हिंगे और दूसरे का नाम है साकिब हुसैन। अब दोनों ने जिस तरीके की इम्पैक्ट बॉलिंग की थी ना, कोई तकरीबन मैं वो मैच देख रहा था, कोई 8 आउट थे और 8 में से दोनों ने 4-4 खिलाड़ी आउट किए। वो 4-4 जब आउट किए तो राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने बिल्कुल तख्ता जो है ना उल्टा दिया था। तो बताने का आपको मकसद ये है कि दोनों में मुकाबला चल रहा है पीएसएल और आईपीएल में, और तकरीबन तकरीबन इतनी जान मारी जा रही है कि नज़र आ रहा है वाकई में कि कोई लड़के जान मार रहे हैं दोनों तरफ से, आईपीएल में भी और पीएसएल में। मतलब डिबेट मैं इस वजह से कर रहा हूँ आईपीएल और पीएसएल की, कि मतलब पीएसएल जानी जाती थी कि यार वहाँ बॉलिंग है, मजबूत है, और ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर हमारे होते थे अक्सर। लेकिन इस पीएसएल जो 11 सीज़न है 11वां, उसमें स्पिनर्स का बड़ा बोल आ रहा है सामने। और आईपीएल जो जानी जाती थी बैटिंग के हवाले से, अब वो बैटिंग को छोड़कर उनकी बॉलिंग के ऊपर तवज्जो दे रही है, क्योंकि जिस तरह का बुमराह ने पूरी इंडियन क्रिकेट में जो एक इम्पैक्ट डाला है बॉलिंग से, तो वहाँ से थोड़े बहुत अब बॉलर भी सामने आ रहे हैं। अब बॉलर सामने आने की, अब देख लें आप, एक अंदाज़ा लगाएं कि मोहम्मद शामी जैसे बॉलर आए वहाँ पर अब, और जिस तरीके के अभी ये दो नए टैलेंट आए हैं, तो देखिए किस तरह आगे जाके ये इंडियन बॉलिंग और मज़ीद कितनी तगड़ी होती है। मैं समझता हूँ कि इंडियन दिन ब दिन अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, और पाकिस्तानी भी मेरे ख़्याल से आने वाले दिनों में कोई अफ़गानिस्तान की तरह सिर्फ स्पिनर्स ही उनके इतने मजबूत होंगे कि मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए। स्पिनर्स अटैक हमारा मजबूत होना चाहिए, और ख़ास तौर पे स्पिनर्स हमारे फिर काम आते हैं टेस्ट मैच के अंदर। तो टेस्ट मैच और वनडे और टी20 एक अलग अलग फॉर्मेट तो है, लेकिन आपको लड़के इस तरीके के तैयार करने चाहिए कि वो टेस्ट क्रिकेट भी खेले। खैर ये पीएसएल है, पीएसएल में वो जिस तरह डिलीवर कर रहे हैं बेहतरीन है, हमारे लिए अच्छा है। और बाकी जो आईपीएल है, आईपीएल तो क्रिकेट तो वो तो वनडे में और टी20 में तो है ही अलग, उनकी क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, एक अलग लेवल की क्रिकेट खेलते हैं वो। अब वो 20 से अपने फास्ट बॉलर बनाते हैं और उनको लेकर आएंगे फिर वनडे के अंदर और टेस्ट के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ बड़ी अच्छा साइन है ये वैसे, क्योंकि इंडियन जाने जाते थे बैटिंग की वजह से, पाकिस्तानी जाने जाते थे फास्ट बॉलिंग की वजह से। तो दोनों का थोड़ा रुख चेंज हुआ है। जी हाँ, चेंज हुआ है रुख, और अब देखें कि इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल पे क्या पड़ेगा दोनों टीमों का। आया इनको ये फ़ायदा पहुँचाएगा या नुकसान पहुँचाएगा, आगे फ्यूचर में पता लगेगा। जी।